सर्किल मेरिट, तीनों ही कैडर के लिए। उसके बाद पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव, और उसके बाद पीए से सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के चयन प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये सभी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर एलडीसी एग्जाम के लिए जारी किए जा रहे हैं, चाहे भर्ती नियम से संबंधित हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस संबंधित हो, इन सभी ऑर्डर का जारी होना, इसका मतलब ये है कि एग्जाम कैलेंडर जल्दी आ सकता है। एग्जाम कैलेंडर जल्दी आने के चांसेस बढ़ चुके हैं और उसके लिए हमारा एक नया बैच 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। अगर आप 2024 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट देने जा रहे हैं तो नवंबर का बैच आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अक्टूबर 26, 2023 को एक प्रोसीजर जारी किया पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के चयन प्रक्रिया से संबंधित। जो फेरबदल किया गया है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में एलडीसी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आपको पता है कि पिछले कुछ साल पहले पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मेरिट का प्रक्रिया सर्किल से कर दिया गया था, लेकिन अभी आपको एक पॉइंट चयन प्रक्रिया में ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप अपना फॉर्म डालेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि जब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरेंगे तब अभी जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जिस मैटर में बदलाव किया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या होता था, पहले जो भी डिवीजन आपको लेना होता था, जिस भी यूनिट में आपको जाना होता था, उसको आप पहले रखते थे और उसी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भर के, चाहे आपको सर्किल ऑफिस लेना है, चाहे आपको आरएमएस का ऑफिस लेना है, चाहे आपको पोस्टल का ऑफिस लेना है, उसको आप पहले रख के उस ऑफिस के लिए अपनी बारीता क्रम को देते थे। लेकिन अभी जो फेरबदल किया गया है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको अभी कैडर के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई भाई साहब? मैंने बोला कि सबसे पहले अभी आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म होगा कैडर का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कैडर का मतलब ये होगा कि यदि आप पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो इसको आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो इसको आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। सॉर्टिंग असिस्टेंट के तौर पर यदि आप आरएमएस में काम करना चाहते हैं तो यहां पर नोट डाउन करेंगे। बात को ध्यान से समझने का प्रयास ये करिएगा, यदि आपको आरएमएस का ऑफिस पहले लेना है तो आपको पहले डालना पड़ेगा, पॉइंट नोट करिएगा। यदि आपको डाकघर का ऑफिस पहले लेना है तो इसको 1 नंबर पे डालना पड़ेगा। यदि आपको सर्किल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में पहले काम करना है तो इसको पहले डालना पड़ेगा। एक पॉइंट जो कि आपको नोट डाउन करना है, यदि आप सबसे पहले कैडर का फॉर्म नहीं भरते हैं, कैडर का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं देते हैं, यदि आपने 2 कैडर को चूज कर लिया, पोस्ट ऑफिस चूज कर लिया, सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, मान लीजिए आपने 1 नंबर पर डाल दिया और दूसरे पर आपने डाल दिया पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस के लिए, और तीसरा आपने खाली छोड़ दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब आप इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैडर के लिए जो बताया गया है उसको नहीं भरेंगे, तीसरे वाले खाने को यदि आप छोड़ देंगे तो उसके लिए आपके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। पहला जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्म रहेगा वो कैडर के लिए रहेगा।
और उम्मीद करता हूं जो कैडर का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। कैडर का मतलब जिस भी कैडर में आप लेना चाहते हैं, आपको सीओआरओ में वर्क करना उसको पहले रखिए, आपको पोस्ट ऑफिस में काम करना है उसको पहले रखिए, आपको आरएमएस में काम करना है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में उसको पहले रखिए। ध्यान देने वाला बात यह है कि भाई साहब आपने यदि पोस्ट ऑफिस को पहले रख दिया, आरएमएस ऑफिस को उसके बाद रख दिया, उसके बाद आप सीओ या फिर आरओ को रख देते हैं, तो आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर जी ये बताइए कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो डिवीजन आएंगे उनमें हमें कैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। तो दूसरा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्म रहेगा उस पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो आपने पोस्ट ऑफिस चूज किया है उस पे सबसे पहले आप किस डिवीजन को रखना चाहते हैं। अब जिस भी डिवीजन को आप सबसे पहले रखेंगे उसी डिवीजन को आपके चयन के समय विचार किया जाएगा, नंबर के हिसाब से आपका उस डिवीजन के लिए चयन किया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यदि आप किसी भी डिवीजन को उस पर मेंशन नहीं करते तो आपके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये छोटा सा फेरबदल था। मेरा कहने का मतलब था पहले आप एक ही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्म भरते थे, अभी आपको पहले कैडर का भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी डिवीजन रहेंगे, पोस्टल डिवीजन का जितना भी आपके सर्किल में होगा, आरएमएस डिवीजन जितना भी आपके सर्किल में होगा, उन सभी को क्रम से आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये छोटा सा थोड़ा चेंज किया गया है आने वाले विभागीय परीक्षा के लिए, खासतौर पर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। उम्मीद करता हूं जो जानकारी इस वीडियो में मैंने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस संबंधित दी है वो समझ में आ चुकी है। अगर इस वीडियो संबंधित कोई क्वेरी आपके दिमाग में अभी बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एलडीसी एस्पिरेंट हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपको आने वाले वर्षों में होने वाले विभागीय परीक्षा के लिए आगे ले जाने में मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।